हेलो बच्चों, तो वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा ना 25 क्वेश्चंस आपका लगाने वाला है बेड़ा पार। ये जो मैंने मेनली आपके लिए वीडियो बनाया है ये 25 क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम देने से पहले आप इस क्वेश्चंस को जरूर रट ले, याद कर ले, समझ ले। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर है अपने पास बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है क्या, गॉस थ्योरम के बारे में। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2019, 21 और 23 में। ये मैंने साइड में ईयर भी लिख दिया है कब कब ये क्वेश्चंस रिपीटेड है ना। नेक्स्ट अपने पास डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन भी आप कर लीजिए। तो ये 2017 और 20 में भी रिपीटेड क्वेश्चंस है। चैप्टर 2 से अगर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, तो इसमें जो क्वेश्चंस है डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, जो कि 16 और 20 में रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे मैं टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ना। ये क्वेश्चन 2017 और 21 में भी रिपीटेड है। देन है अपने पास चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर अपना ना, इससे अपने को किरचॉफ्स लॉ जो है विद एग्जांपल ये 2017, 19 और 23 में क्वेश्चंस ये पूछा गया है। क्वेश्चन 6 जो है अपने पास वो है अपने पास क्या, डिराइव द रिलेशंस बिटवीन द क्या, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटीज पे ड्रिफ्ट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होता है और ये 2016 और 21 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। देन है अपने पास क्या, पोटेंशियोमीटर्स के बारे में, ठीक ना, कि ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, व्हाई इट इज द प्रेफर ओवर द वोल्टमीटर सच एज द मेजरमेंट। ये 18 और 22 में भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। चलिए चैप्टर 4 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में है अपने पास क्या, डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना। ये जो है 18, 20 और 23 में 3 टाइम्स एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। देन अपने पास क्या, क्वेश्चन 9 जो है वो बायट-सेविट्स लॉ से है। बायट-सेविट्स लॉ का क्वेश्चन 2017 और 21 में ये पूछा हुआ है। चैप्टर 6 जो है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और क्वेश्चन नंबर है ये क्या, 10, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशंस ऑफ ईएमएफ ना। तो फैराडेज का लॉ जो है वो भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये 15, 18 और 21 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। मैं बार बार फिर से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले जरूर देख ले, ठीक ना। फैराडेज का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, ये सब क्वेश्चंस मोस्टली आता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों वो है अपने पास क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। जनरेटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हॉट क्वेश्चन है जनरेटर आपका, ये बार बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक ना। और ये भी आप देखिए तो बार बार ये रिपीट किया हुआ है, ठीक ना। ठीक है बच्चों, देन अगला जो है अपने पास, जो नेक्स्ट है अपने पास, ठीक है, फैराडेज लॉ के बाद वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, जो कि मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 7 है अपना क्या, अल्टरनेटिंग करंट जी। तो अल्टरनेटिंग करंट में डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट के बारे में आप जरूर पढ़ ले। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड फॉर रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट। इसमें मैं रिकमेंड कर रहा हूं एलआरसी सर्किट के बारे में, एलआरसी सर्किट और रेजोनेंस सर्किट के बारे में आप जरूर पढ़ लें, ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है। देन अपने पास एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन एसी सर्किट एंड इट्स कंडीशंस, ये 18 और 21 में आया हुआ क्वेश्चंस है। रे ऑप्टिक्स तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़कर जा रहे हो मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक ना। तो रे ऑप्टिक्स में आप सबसे पहले डिराइव द लेंस मेकर फार्मूला के बारे में आप पढ़ ले, जो कि 16, 18, 22 में पूछा हुआ है। एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ ले, जो कि ये 17 में और 2000 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक ना। देन अपने पास क्या, एक्सप्लेन क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड विद कंडीशंस फॉर इट्स टू ऑकर, ये 17 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। देन हम आ जा रहे हैं किस पे, वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स पे आप पढ़ लीजिए क्या, स्टेट कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ये 18, 20 और 23 में बच्चों ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लीजिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट के बारे में, ये भी 17 और 19 के बारे में, 19 में ये आया हुआ क्वेश्चन और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास हाइजेन प्रिंसिपल्स पे, आप रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशंस के फिनोमेना को पढ़ लीजिए, ये 16, 18, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन अपने पास डिराइव्स द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए ये वापस रिपीट कर रहा है अगेन, 5 से ये 15 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है अपने पास चैप्टर है वो ड्यूल नेचर पे है, ठीक ना। चलिए बच्चों, तो ड्यूल नेचर पे आप पढ़ लीजिए क्या, स्टेट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जो कि 18 और 21 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है और मैं बोलूंगा ये अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जरूर पढ़े। डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली अपने को बता था कि नेचर क्या है बेटा, सिमेट्रिक है ना, पार्टिकल्स नेचर है, वेव नेचर है, या डी ब्रॉगली क्या बोल रहा है, नेचर कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये भी 16 और 20 में आया हुआ क्वेश्चंस है। चैप्टर 12 अपने पास के एटम्स, एटम्स में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ लीजिए, ये 2017 और 20 में आया हुआ क्वेश्चंस है। न्यूक्लियाई में आप एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में पढ़ लीजिए, ये 2015 और 20 में आया हुआ क्वेश्चंस है। और देन आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स जो चैप्टर उसमें 24 और 25 मैंने क्वेश्चंस दिया आपको, क्या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शंस डायोड ना, पीएन जंक्शंस डायोड के बारे में पढ़ लीजिए जो कि 17, 20 और 22 में आया हुआ क्वेश्चंस है। और आप पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या हाफ वेव एंड फुल वेव, हाफ वेव एंड फुल वेव किस पे, रेक्टिफायर पे, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करता है, दो तरह का रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये आप जरूर से पढ़ लीजिए। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा फिर से कि आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन 25 क्वेश्चंस को बच्चों जरूर पढ़ लीजिए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।